वकीलों की तरफ पिछले कुछ दिनों में ये बहुत शोर सुनने को मिला कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से राब्ता कर लिया है। पीटीआई ने बहुत खुशियां मनाई कि खान ने भी कातल मुस्कुराहट से हुकूमत को डराने की कोशिश की थी। व्लॉगर्स ने भी यूथियों को बेवकूफ बनाकर डॉलर कमाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन झूठ पर खुशी कहां मुस्तकिल कायम रहती है। जब एस्टेब्लिशमेंट ने जवाब दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जेल से इमरान खान के मजीद 3 सहूलतकार अमले को बदल दिया, तो वो जो चीखें हैं कल रात को आप उनके वकीलों की और उनके पार्टी के मोहब्बत करने वालों की, जो खान साहब हैं उनकी, वो सुन सकते थे। कल रात अडियाला जेल से मजीद 3 मुलाजमीन का तबादला किया गया और इस तबादले के बाद पूरी पीटीआई बलबला उठी। यूं महसूस हुआ जैसे ये कोई बहुत बड़े इमरान खान साहब के सहूलतकार थे। रात इमरान खान साहब पैर घुट के सौंदे सन। मुलाजमीन के तबादले को लेकर उन्होंने इमरान खान को और इमरान खान की मौत को जोड़ दिया। उन्होंने रात को, मैं उनके जो वकील साहब हैं उनकी ट्वीट पढ़ा था कि इमरान खान की जान को खतरा है इस जो स्टाफ है उसको तब्दील करने पे। ओ भाई, इमरान खान की जान को खतरा इस स्टाफ के वहां पे रहने से या ना रहे, ये एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। खान साहब ने वो सर्दी वाला रोला डाल दिया था जब जनरल फैज की ट्रांसफर हो रही थी कि नहीं जी, सर्दियां ए को कढ़ाओ, सर्दियां कढ़ाओ जनरल फैज को, याद है। तो अब मुलाजमीन के साथ भी वही आप रोला डाल रहे हैं, मुलाजमीन के साथ भी आप इस किस्म की चीजें कर रहे हैं। खैर, कोई तो आपको पता है, कोई बने ना बने, अब जेल का महकमा है, इनकी जिस मुलाजम को चाहे रखें, जिसको ना रखें, अगर वो 3 दिन गए हैं तो नहीं आ जाएंगे। इमरान खान के जाती मुलाजम तो वो है नहीं है। इसलिए आज इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात नहीं कर रही, मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार डीजी आईएसआई और जनरल आसिम मुनीर हो गए, क्योंकि जेल में कुछ ज्यादा ही सख्तियां हो रही हैं। अब मुझे जरा ये बताएं कि जेल में क्या सख्तियां हो रही हैं। और जेल नाम किसका है? जेल का नाम ही सख्तियां। जेल में सख्तियां आपको भूल रहे हैं खान साहब। जेल में सख्ती थी राणा सनाउल्लाह साहब के ऊपर, जब आपने उनको गिरफ्तार किया और सोने के लिए एक चटाई दी, और उस चटाई के साथ ना आपने ऊपर कुछ लेने को दिया, ना तकिया दिया, और उसके ऊपर चीनी फेंक कर चूंटियां छोड़ दी राणा सनाउल्लाह पर। जेल में सख्ती उसे कहते हैं। जो हनीफ अब्बासी साहब थे ना, उनको जो कमरा दिया गया था उसमें बैठ नहीं सकते थे और लेट नहीं सकते थे। लेटते थे तो जो उनका सेल है वो टांगे सीधी नहीं होती थी, उनको टांगे मतलब उठा के रखनी पड़ती थी, इतना छोटा था। और वो बैठ नहीं सकते थे सीधे, क्योंकि वो कब्र की तरह था कि उसकी हाइट थोड़ा सा ऊपर हो सकते थे। अल्लाह अल्लाह के खैर सल्ला। और जेल की सख्तियां खान साहब आपने देखी कहां है? आपको ये जेल की सख्तियां लग रही हैं और आप इसको अपनी मौत से जोड़ रहे हैं क्या? दुनिया के बाकी इंसान, कमाल है खान साहब वैसे आपका। खैर, इमरान खान साहब हैं, कुछ भी कह दें। और फिर दूसरी बात यह है कि वो डीजीआईएसआई और जनरल आसिम मुनीर, और भाई क्या दुश्मनी है? क्या हीरे जवाहरात चोरी करने के लिए उन्होंने कहा था? तोशा खाना से घड़ियां चोरी करने उन्होंने कहा था? क्या उन्होंने कहीं 9 मई आपसे करवाया था? क्या जो दूसरे धोखे फ्रॉड के जरिए आपने एक वो प्रॉपर्टी जो आईकॉन है उससे जो आपने फायदे उठाए, क्या वो आपको तो मना किया था ना उस वक्त जो डीजीआईएसआई थे उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा था कि मंजी थले डांग फेरो, कार चेक करो। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि खैर। अच्छा, खान साहब ने एक बात और कही, मेरे और बुशरा बीबी के कमरे में चूहे हैं, इनसे हमारी जान को खतरा है। अब चूहों से कब से मौत वाकया होनी शुरू हो गई है? अगर चूहे जेल में होंगे कोई शक नहीं है, कोई एक अद्धा चूहा नजर आ गया होना है खान साहब, लेकिन वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के नस गया होना है अल्लाह के हुक्म नाल। और बुशरा बीबी ने चूहा वेख ले तो बुशरा बीबी फड़ के ਉਹਦੇ ਤੇ दम दरूद करना, वो चूहा भी पता नहीं की बन जाना है। इमरान खान साहब का जी, मेरे साथ जो तैनात अमले को चौथी मरतबा तब्दील किया गया, वो मुझे फ्राहम किए जाने वाले खाने को चेक करते थे, इसमें जहर मिला है कि नहीं मिले। अब बंदा ये पूछे कि जनाब जो नेम आपको मुलाजम मिले हैं तो वो क्या खाना नहीं चेक कर सकते? इमरान खान ने धमकी भी लगाई है, सुन लें, मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं है। अगर होगी पाकिस्तान आइन और इस्तेहकाम की खातिर होगी। हुकूमत खुद कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझे बाहर नहीं निकाला जा रहा। इमरान खान ऐसी बातें क्यों कर रहा है? इसका वाहिद मकसद अपने लोगों को इश्तिआल दिलाना, उनको वार्म अप रखना, उनको गर्म रखना, क्योंकि जलसे के बाद खान साहब की पार्टी का मोराल जो है ना वो बढ़ गया हुआ है। और उस बढ़े हुए मोराल को उठाने के लिए अब खान साहब कभी चूहों की बातें, तो कभी मौत की बातें, तो कभी डीजीएसआई, ये सारी की सारी चीजें करेंगे। इधर एक और अपडेट है। खान साहब ने बुशरा बीबी के खिलाफ अलीमा खान की गुफ्तगू सुनने के बाद शट अप की कॉल दी है। उन्होंने कहा है कि जेल के बाहर जाकर सियासत से इज़हारे ला तलकी का ऐलान करें। इसलिए आज अलीमा खान ने जेल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं, हम इमरान खान की हिफाजत चाहते हैं। जिन लोगों का निशाना इमरान खान है, हम इनके सामने खड़े हैं, कोई मीडिया मुहिम हमें हटा नहीं सकती।
अलीमा खान ने ऐसे ही सियासत से इजहार ला तल्की नहीं किया, इसके पीछे इमरान खान है और बुशरा बीबी हैं, उन्होंने ये काम उनसे जबरदस्ती कराया। हाली तो जो मुर्शद ने दुनिया तो पर्दा फरमाना है ना, वो सब ने फरमाना है, मैंने भी फरमाना है, हमारे बुजुर्ग भी फरमा गए हैं, तो इस पे यूथिया गुस्सा ना करें। जब मुर्शद ने पर्दा फरमाना है और मजार शरीफ बनना है और वहां पे डब्बे रखे जाने हैं चंदे के लिए, लड़ाई तो उस चंदे तो पैनी है कि बुशरा बीबी ने चुकना है डब्बा या फिर बरफ। अल्लाह जिंदगी से दे खान साहब को, अल्लाह लंबी सलामत हो दे। अच्छा जी, वो जो टीपू सुल्तान भागा हुआ ना पाकिस्तान से, उसको सरप्राइज मिला है, आपको पता है ना, मोनस अलई साहब। आज FIA ने बाकायदा नोटिस मोनस अलई का शनाख्ती कार्ड जो है ना वो ब्लॉक कर दिया है और पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। मोनस अलई बाप को मुश्किल में छोड़कर फरार हो गया था और स्पेन से लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग लेके गया हुआ है कि स्पेनिश बड़ी को लड़ने वाली कौम है, तो वहां पर उन्होंने कोई टीचर रखा हुआ कि मैंने लड़ना कैसे है। अब उसको लड़ना तो सिखा रहे हैं, लेकिन लड़ने के सिखाने के साथ साथ जो उनके वालिद साहब का हाल हुआ है ना, अल्लाह ताला की जात ऐसी औलाद दे ही ना, अगर इस जैसी औलाद होनी है। आप अपने बाप को मुश्किल छोड़ में भाग गए, ये बातें किया करता था जो बीमार थे ना, जो इलाज के लिए मुल्क से बाहर गए थे, उनको बातें किया करते थे। आज खुद इनको बातें सुननी पड़ रही हैं, लेकिन वो बीमार थे और मुल्क से गए थे और ये इसलिए भागे हुए हैं कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। आप देखें इनकलाबी कितना बड़ा। खैर, एक प्रोपोगंडा जो है वो यूथिये कर रहे हैं, उनको जब भी मौका मिलता है वो प्रोपोगंडा करते हैं। कुछ दिन पहले 17 मिल्स, टेक्सटाइल मिल जो है वो बंद हो गई है, इतनी पुरानी टेक्सटाइल मिल है और बंद हो गई है, ये उन्होंने प्रोपोगंडा किया। फिर उस बेचारे को खुद आना पड़ा, मीडिया पा के बताना पड़ा कि नहीं भाईजान असी जरा कुछ चेंजा करने पे हैं, नवियां मशीना लाने पे हैं, माफी दे दो, साड़ी कोई मिल बंद नहीं हुई। तो अब उन लोगों ने एक नया केस ढूंढ लिया। अब जो नया केस ढूंढा है वो है मिल्लत ट्रैक्टर। अच्छा, मिल्लत ट्रैक्टर का असल मसला क्या है? उनका असला मसला है टैक्स का मामला। FBR से मामला चल रहा है, इनके टैक्स ऑडिट में संगीन तजाद पाए जाते हैं, मामलात अच्छे नहीं, कोई रिफंड का भी इशू बताया जा रहा है। बताया गया है कि जून में मिल्लत ट्रैक्टर के टैक्स ऑडिट में 13.28 बिलियन रुपए के सेल्स टैक्स का डिमांड नोटिस दिया गया। इसके अलावा 5.41 बिलियन रुपए का जुर्माना भी है। अब इनको दोनों मिलाया जाए तो ये कि 19 बिलियन रुपीस बनते हैं जो हुकूमत को टैक्स की सूरत में मिल्लत ट्रैक्टर से वसूल करने हैं। अब लेकिन वहां पर उनको अब डेफिनेट कोई बदल गया ना निजाम, अब खासा वाला निजाम तो है नहीं है, ये टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि आप पार्टी फंड दे दें या शौकत खान को दे दें तो ये टैक्स जो है वो आपका चोरी कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। शहबाज साहब की हुकूमत है और मैं आपको बताऊं हाफिज मनीर साहब की क्या लड़ाई है। उन्होंने कह रही कि टैक्स चोरों को माफ नहीं करना, स्मगलिंग करने वालों को माफ नहीं करना, ये 3-4 उनके हदफ हैं और उनमें टैक्स वाले भी आ गए। तो अब बजाय के वो टैक्स पेड करने के, वो एक ड्रामा हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है कि हम अपना प्लांट बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। इनकी प्रोडक्शन और सेल को देखें तो वो गुज़श्ता साल से बेहतर है। अब मैं बताता हूं कि इनको 2024 में कितने जो ट्रैक्टर है इन्होंने असेंबल किए हैं। 2024 में मिल्लत ने 30,187 असेंबल किए हैं और 30,203 फरोख्त किए हैं। कितने बनाए हैं? 30,187 असेंबल किए हैं, 30,203। तो अगर देखा जाए तो ये 20 ट्रैक्टर जो है उनको पिछले साल के जो पड़े हुए थे स्टॉक में वो भी बेचे हैं। जबकि अच्छा मजे की बात देखें कि 2023 में ये तादाद 19,097 और 18,062 उससे पहले साल थी। तो अगर 18,000 थी फिर 19,000 हुई और अब इस 2024 में काम कारोबार बेहतर हुए और उनके ट्रैक्टरों को जो तकरीबन आप ये देख लें कि 20,000 से ये 30,000 पे चली गई है। अच्छी भली कमाई हो रही है, धड़ाधड़ बना रहे हैं, धड़ाधड़ बेच रहे हैं, लेकिन क्योंकि टैक्स देने का मामला है, हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस वजह से ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज और भी बताऊं कि आप पाकिस्तान का इमेज खराब करके क्या गेन कर लेंगे, कितने पैसे बचा लेंगे, क्या पैसे ये कब्र में ले जाएंगे? आपको खुदा का खौफ करें इस मुश्किल वक्त में, जब पाकिस्तान का आम इंसान सारा बोझ बर्दाश्त करके मुल्क को मुश्किल वक्त से निकालने में मदद कर रहा है, तो मिल्लत वालों को खुदा का खौफ करो। आप पाकिस्तान के रहम पर करो, पाकिस्तान के हाल पर। अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊं, ये जो बंद करने वाली मिल्लत और सितारा बंद करने वाले पे यूथियों ने प्रोपोगंडा किया ना, मैं आपको सिर्फ जुलाई के महीने 2024 जुलाई के महीने में SECP के मुताबिक 2864 तकरीबन 2900 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। भाई 2900 नई कंपनी मुल्क में रजिस्टर्ड हुई है काम कारोबार करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि बंद हो रही है। तो ये जो प्रोपोगंडा है ना, ये हमारे यूथिये भाई करते हैं, उनको कोई लाइन मिल जाए तो वो शुरू हो जाते हैं
اور اس کو بھی پورا وہ ورتتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، نہ کچھ ہے ہوا ہے۔ ملت اس وجہ سے نہیں، ملت ٹریکٹر جو ہے وہ اپنا ٹیکس پہ بلیک میلنگ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، واٹس ایپ گروپوں میں لنک ضرور سینڈ کریں، اور ذرا بتائیں کہ خان صاحب نے آج پھر وہ آپ آیا کہ میری مطلب کہ اگر میرے کو وعدہ کاٹا ہو گیا، چومیا نے میرے تے حملہ کرتا تو ذمہ دار ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ کیا چوہوں کے حادثے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پرچہ ڈی جی آئی ایس آئی اور عاصم منیر کے خلاف کٹنا